खाली मोदी सरकार का भाषण होता है कि गरीबों को हम हित कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं। जी सर, आते हैं हो गया, देख गए, पैसा जहाँ पाए तो चले गए सर। चार्जिंग वाला बल्ब लेके किसी के यहाँ से चार्ज करवा के रहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं शब्द साची विन। इस वक्त हम मौजूद हैं रीवा कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में। शासन के द्वारा जन सुनवाई एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई है जहां संबंधित विभाग के द्वारा यदि आपकी समस्याओं का निराकरण नहीं होता है तो आप जन सुनवाई में आकर अपनी समस्याएं बता सकते हैं और अपनी समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। प्रत्येक मंगलवार को आयोजित होने वाली जन सुनवाई में आज की क्या स्थिति है, कितने लोगों की समस्याओं का निराकरण हुआ और कितने लोगों की समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ, आइए हम लोगों से जानते हैं और बात करते हैं। बाबू जी, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? राम सीवन दुबे, ग्राम कोल्हा, तहसील मंडवा, ग्राम पंचायत डगरदुआ, जिला रीवा, मध्य प्रदेश। बाबू जी, आप भटक रहे हैं, परेशान हैं, आज जन सुनवाई में आए हैं, क्या समस्या लेकर आए हैं? आज साल 55 साल से मैं भ्रष्टाचार संबंधी मुकदमा लड़ रहा हूँ। एक समय हूँ आर्मी से, सन 54 से। अच्छा। लेकिन जब यहाँ आकर सिविल में देखा तो तहसील मंडवा और उप तहसील गंगदेव जैसा भ्रष्टाचार कहीं भी नहीं देखा। एक गंगदेव में अश्विनी बाबू है, वो पटवारियों को देंगे वकील के माध्यमों से खसरों का रिकॉर्ड बदल देता है, फिर 10-10, 20-20 हज़ार रुपये वसूल करता है। यह कि जाके वो खसरे संबंधी अपील करे और गरीब किसान परेशान हो जो अमीर है करा लेते हैं। वो इस प्रकार से पता है अदालत प्रताड़ित करके जमीन हड़प कर लेते हैं, कोशिश करते हैं। और यहाँ जन सुनवाई में आते हैं, कई दफ़े अर्जी दिया, जब से लगे आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। खाली मोदी सरकार का भाषण होता है कि गरीबों को हम हित कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं मुझे मालूम। जब हमको भी मिले तब ना हम समझे कि यहाँ गरीबों को आप हित कर रहे हैं और गरीबों की मदद कर रहे हैं। हमारे समाज से कोई भी मदद न करें, इसकी बंडलबाजी है और वोट नीति चल रही है। और भी कुछ आपकी समस्या है, पानी, हैंडपंप या फिर हाँ, और भी नक्शा की भी आपने बताया, जैसे नक्शा तरमीड़ की समस्या बताई आप। जी, नक्शा जमीन का जो नक्शा एक तरफा विपक्ष को न बताते हुए चोरी छिपे सन 2021-20 में नक्शा तरमीम करा दिए और जमीन बचे नहीं, हमारी जमीन ही हड़प करने की कोशिश कर रहे हैं। किनके द्वारा? क्या वो लोग आपके परिवार के? हाँ, परिवार। ये जो है कैलाश है, रिटायर्ड इंस्पेक्टर है, भोपाल में रहता है। नंबरी बदमाश हैं, इनके लड़के 2000 में श्रीनिवास के बल पर डाका डाले हैं और पूरे जमीन संबंधी रिकॉर्ड चोरी कर लिए हैं। उसके बावजूद भी जो भी रिकॉर्ड सही है उसको हेरा फेरी पटवारी लोग कर रहे हैं और करके पैसा वसूलते हैं, या कि वो अदालत में जाए परेशान हो और पैसा नहीं है तो वकील भी पैरवी नहीं करते इस प्रकार के। तो ऐसा गरीब आदमी कहाँ जाए। आप कितनी बार जन सुनवाई में आ चुके हैं? लगभग कितनी बार आ चुके हैं? कम हम 50 दफे आ गए सर, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं। 4 घर हम हैं वहाँ जहाँ जिनको आज जाने का रास्ता नहीं है। जब कह रहे हैं घर घर मैं सड़क दे रहा हूँ और कहीं भी सड़क नहीं, हमारे ज़मीन से सड़क निकाल ले गए हैं, लेकिन वो अपने से निकलने नहीं देते। और जो ये पानी मिशन चल रहा है, जल मिशन, इसके तहत वो पाइप भी आज तक हमारे घर में 5-6 घरों में नहीं जाने दिए। ये सरांग लोग जो माफिया लोग हैं ये ऐसे करते हैं, सरकारी जमीन हड़प कर रखे हैं। इतनी बार आप जन सुनवाई में आ चुके हैं, यहाँ पर क्या आश्वासन दिया जा रहा है आपको? ये कहते कि होगा, लेकिन कुछ नहीं होता जाता और ना कोई सुनवाई करते अधिकारी। होगा के बाद आप क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कि कभी नहीं होगा, जब हम मर जाएंगे तब होगा। हम तो देख नहीं रहे हैं इतना भ्रष्टाचार। मैंने मनगांव तहसील और गंगेव से कहीं नहीं देखा। हमारी रिपोर्ट कर दी, बहेलिया जैसे पटवारी, पद्मनाथ पटवारी, देवेंद्र तिवारी, ये ऐसा भ्रष्टाचार करके गए, उसकी जांच आज तक भी पटवारी आज तक नहीं हुए। और जब निरस्त भी हो गया तो तहसीलदार उसका पट्टा नहीं कर रहे हमारे पास, कहते कि अब ये जाने दो, फिर हो जाएगी, फिर देखा है। क्या नाम है आपका, कहाँ से आई? पार्वती को। कहाँ से आई हैं आप लोग? आप कहाँ से? क्या समस्या लेकर आज आप यहाँ पर आई? हम आए हैं तो न पानी की सुविधा, न नल के ओखर, लाइट के, न कुछ नहीं है। शासन की जमीन में है और जब खरीद ली तो पाटे लेते हैं नाला। हाँ। कौन से वार्ड से, कहाँ से आई हैं? 5 वार्ड से। कौन सा मोहल्ला है?
नहीं बसती, नहीं बस नहीं बसती। हाँ नहीं देखा। हाँ ढेकहा नहीं बसती। तो कितने लोग लगभग प्रभावित हैं? हम बहुत जने हैं, 70। 70 से 80 लोग हैं। जी। तो क्या क्या समस्या है? वहाँ पर ना पानी है ना लाइट है, और अभी ज़मीन लिए हैं तो घर बनाए हैं, और घर बनाने के बाद नाला भी पाट रहे हैं। हम लोग के छोटे बच्चे हैं, बरसात में पानी घुसेगा अंदर। क्या ये समस्या सिर्फ गर्मियों में रहती है कि हमेशा बनी रहती है? हमेशा बनी रहती है। तो अभी आप लोग कैसे गुजारा कर रही हैं पानी के? अभी तक तो हम ऐसे ही कर रहे थे, अब क्या करें, मजबूरी थी हम लोगों और लाइट की क्या व्यवस्था है? की। लाइट की चार्जिंग वाला बल्ब लेके किसी के यहाँ से चार्ज करवा के रहते हैं हम लोग। जी। किसी से संपर्क किया, पार्षद से या फिर अधिकारियों से? सबसे कर चुके। तो क्या बोला गया? पार्षद बोले कि हैं कि 3 दिन मतलब आके मोहल्ले में वो करेंगे, सर्वे करेंगे, लेकिन अभी तक कोई सर्वे नहीं हुआ है। और समस्या कुछ नहीं। पहली बार जन सुनवाई में आएंगे? जी। क्या नाम है भाई साहब? हमारा नाम श्री नरेश प्रसाद मिश्रा। कहाँ से आए हैं आप? हम दादर से आए साहब। दादर। जी। दादर कौन सा विधानसभा है? ये सिरमौर है साहब। सिरमौर। जी। क्या समस्या लेकर आज आप यहाँ जन सुनवाई में आए? जन सुनवाई में साहब लेके आए थे, हमारे बोर छीन लिए हमारे भाई, हमारा खून खच्चर करने के लिए बोल रहे थे कि बोर में आ जाओगे तो जान से मार डालेंगे, तुम्हारी नाश कर देंगे। इनका एक चाची है, इनकी घर गिरा दिए हैं साहब। यही सुनवाई लेके आए हैं। अच्छा। जी जी। इससे पहले वहाँ दादर क्षेत्र के अधिकारियों से मिले आप? सरपंच से और साहब से सब रिकॉर्ड लगा है साहब। हाँ। सरपंच का लिखा भी हमारे पास है साहब। तो क्या बोला गया? ये बोला गया कि क्या कहावत है, यहाँ से हो गया साहब, इधर उधर करके सब बहाना कर देते हैं। जी सर, तब यहाँ आना पड़ा। जी। यहाँ पर क्या आश्वासन दिया गया? आश्वासन दिया गया कि हो गया, बस पौती दे दिए साहब। अब जा रहे हैं, पूछे जाए साहब कहीं आ जाइए, तो जा रहे हैं साहब, तो आंखें दिखाएंगे राजेश सिंह के यहाँ इनकी, दवाई लेंगे, वापस चले जाएंगे साहब। चाची की उम्र कितनी है लगभग? ये होगा साहब 80-85 वर्ष। जी कब से इस समस्या से आप परेशान? सर, आज 2 वर्ष हो गया सर। 2 वर्ष से परेशान। जी साहब। पर सुनवाई कहीं नहीं हो रही? कहीं नहीं हो रही, तभी तो लास्ट में सर आना पड़ा यहाँ। वहाँ बोलते हैं तो मात्र आश्वासन दिया जाए। जी सर, आते हैं, हो गया, देख गए, पैसा जहाँ पाए तो चले गए साहब, बस हो गया। क्या नाम है भाई साहब आप? चक्रधर सिंह, कहाँ से आए हैं आप? अमबा, थाना मनिगांव, ब्लॉक रायपुर। अच्छा। क्या समस्या लेकर आज आप जन सुनवाई में आए? जनवरी माह से हमारे यहाँ का हैंडपंप खराब है। अभी तक 181 जो प्रशासन का शिकायत नंबर था उसमें करते हैं, तो हर 2-3 दिन के बाद शिकायत कट जाती है, और निराकरण में ये आता है कि जल स्तर बहुत कम है। जल स्तर कम है, जबकि 60-70 फीट में अभी भी वाटर लेवल है। बाण सागर बहुती कैनाल बाजू से गई है, तो सर्वे करने आज तक कोई नहीं गया है। यहाँ इस कार्यालय में दोबारा आया हूँ। बहुती कैनाल से आपकी जहाँ पर आप हैंडपंप लगवाना चाहते हैं दूरी कितनी? वहाँ से लगभग 150 मीटर, बहुती मेन कैनाल से 150 मीटर पर हैंडपंप है जो खराब पड़ा है जनवरी महीने से। ये बताइए, जल जीवन मिशन चल रहा है तो उसका क्या आप लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है? नहीं, कुछ लाभ नहीं है। पहले बोर वगैरह हुआ था, मोटर पड़े थे, टंकी बनना था, लेकिन आज तक न टंकी बनी न कुछ हुआ। खाली 2-3 बोर हुए थे। जहाँ पर हैंडपंप था वहाँ पे पूर्व में भी हैंडपंप था कि आप लोग नए हैंडपंप की मांग कर रहे हैं? नहीं, पूर्व हैंडपंप है, PHI का किया हुआ है, पर उसके मेंटेनेंस मरम्मत की बात कर रहे हैं। मरम्मत की बात कर रहे हैं। तो नहीं हो रहा है अभी तक, तो नहीं हो रहा है। जनवरी से हम हर 15 दिन में आते रहते हैं। लगभग कितने लोगों को पानी नहीं मिल रहा है? लगभग 50 लोग। तो पानी की कोई सुविधा नहीं? कोई सुविधा नहीं। और जब लाइट आती है 3 फेज की, तो जैसे बड़े काश्तकार जो हैं वो 3 फेज की मोटर डाल रखे हैं, तो जब आती है तो उसी से काम चलाते हैं। लाइट गड़बड़ हो जाती है तो फिर दूर से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। ये समस्या है साहब। 3 से 4 किलोमीटर दूर पानी के लिए जाना पड़ता है? जी हाँ, पीने के पानी के लिए? पीने के पानी के लिए। गर्मी आ रही है और समस्या हो रही है? बहुत बड़ी समस्या है, कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं, विभाग ना कोई। जन सुनवाई में कितनी बार आ चुके? जन सुनवाई में ये दूसरी बार आया हूँ। क्या बोला गया? 2 बार आ चुके? अभी बोले कि 1 हफ्ते में निराकरण कर दिया जाएगा, और अभी तक कुछ ऐसा अभी कुछ ऐसा वो नहीं है। आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से हमने आपको दिखाया कि पिछले मंगलवार को एक नेत्रहीन जन सुनवाई में आए और उन्होंने अपनी जन समस्या बताई, लेकिन उनकी उस मंगलवार के
में भी कुछ शिकायत का निराकरण नहीं हुआ और इस बार भी उनकी शिकायत का कुछ निराकरण नहीं हुआ है। इस मंगलवार उनको क्या आश्वासन दिया गया, हम उनसे जानेंगे क्या बोला गया। बोले वो साहब एक दिन बैठे थे, बोले बैठो, मैडम आती है समय मैडम के पास आपको भेजते हैं। अभी बोलते हैं कि मैडम नहीं आएंगे, अब क्या बताऊं, बाहर जाओ, अब क्या करें। और वो साहब एक दिन बैठे थे तो बोले अभी आएंगे, तुम बैठो। ये बताइए, पिछले हफ्ते भी आप आए थे, अब इस बार हफ्ते आए, तो पिछले उस बार से जब आपको पानी पीने का नहीं मिल रहा था तो इस बार कुछ मिला, कुछ व्यवस्था बनी पानी पीने के लिए? कुछ नहीं बना, कोई भी पानी पीने की अभी तक व्यवस्था नहीं बनी। कोई भी पानी मिले कि कुछ हुआ नहीं। अच्छा, बोलते हैं विधायक के लगे जाओ, विधायक बोलते हैं जब लिख के हमको नहीं देंगे तो हम कैसे जाएंगे, विधायक हम नहीं करेंगे, कलेक्टर साहब हमको लिख के देंगे तब हम जाएंगे, ऐसा मतलब जहाँ पर आपको पानी नहीं मिल रहा है वहां पर अगर आपको लिख के दिया जाएगा तभी आप जाएंगे? तभी आप जाएंगे, ऐसा विधायक बोल रहे हैं आपसे? हाँ, जब कलेक्टर साहब लिख के दे देंगे तो हम उधर बोल करा देंगे। अच्छा, पर जब तक लिखित नहीं देंगे तब तक नहीं कराएंगे। हाँ, ऐसा बोलते हैं, जब तक लिखित नहीं देंगे तब तक नहीं कराएंगे। नहीं कराएंगे। और यहाँ आने पर क्या बोलते हैं? आज क्या हुआ आपके साथ? आपके बोले साहब एक जन बैठे थे ना, तो बोले कलेक्टर का आने दो, हम कलेक्टर के पास में आपको पेश करता है और लिख के देंगे। अब हो गया ये मैडम बोल देंगे कलेक्टर साहब दौड़ा में गए धोखा, आप बताइए क्या करूं। अब दोबारा 200 रुपया लगामा, फिर पुनामा यह करत क्या करूं। अब सबसे नहीं किया उबा नहीं करे तो हमारा क्या करूं बिना पानी के। तो आप देख सकते हैं कि ये नेत्रहीन व्यक्ति हैं। पिछले मंगलवार को भी आए तो उनकी जन समस्या का निराकरण नहीं हुआ और इस बार भी आए तो उनकी समस्या का निराकरण नहीं हो रहा। हालात ये है कि पीने के पानी के लिए मोहताज हैं। तो जैसा कि आपने देखा, रीवा के अलग अलग क्षेत्रों से लोग आ रहे हैं, लोग काफ़ी परेशान हैं, जमीन संबंधी समस्याओं को लेकर लोग आ रहे हैं। और एक बुजुर्ग जो कि एक्स आर्मी में थे, वो ज़मीन का प्रकरण लेकर आए, हैंडपंप की समस्या भी लेकर आए। साथ ही कुछ महिलाएं रीवा के ढेकहा से आई, नई बस्ती से आई, वो भी मूलभूत समस्या पानी और बिजली की समस्या लेकर आई। साथ ही हमने पिछले हफ्ते एक नेत्रहीन व्यक्ति की समस्या आपको दिखाई थी। वो परिवार वापस से अपनी पानी की समस्या के लिए कलेक्ट्रेट कार्यालय में आया। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोग परेशान हैं, अपनी मूलभूत समस्याओं के लिए लोग परेशान हैं, लोग पानी के लिए मोहताज हैं। यानी प्रशासन लोगों को पानी तक नहीं उपलब्ध करा पा रहा है। ये किसी एक क्षेत्र की समस्या नहीं है। ढेकहा से भी लोग पानी की समस्या लेकर आए, महिलाएं पानी की समस्या लेकर आई और साथ ही बुजुर्ग पानी की समस्या लेकर आ रहे हैं। इस भीषण गर्मी में लोगों को पानी भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। हालात ऐसे हैं कि जन सुनवाई से भी लोगों को किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिल रहा है। लोग पहले संबंधित विभाग में जाकर चक्कर काटते हैं, अपने अपने क्षेत्र के आला अधिकारी से मिलते हैं, सरपंच से मिलते हैं, पार्षद से मिलते हैं, वहाँ भी उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता। उसके बाद वो कलेक्ट्रेट कार्यालय में आते हैं और यहाँ पर भी संबंधित विभाग मात्र एक कागज में सील लगाकर उन्हें वापस ये बोल देते हैं कि आपकी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा, लेकिन समस्याओं का निराकरण नहीं होता। अब जब इस प्रकार की स्थिति है तो जन सुनवाई का क्या अर्थ है? क्या जन सुनवाई सिर्फ और सिर्फ एक महज औपचारिक व्यवस्था है जहां लोगों को सिर्फ बुलाया जाता है और उनके कागज लेकर उन्हें वापस भेज दिया जाता है? कैमरा पर्सन नीरज के साथ मैं लव कुश पांडे, शब्द सांची, विंध्य।